आइए जीवों के संबंध में इस सूत्र को देखते हैं। जीवों की मत, जीवों के विचार का जो दायरा है उसमें उसका वर्णन किया गया है। जो ज्ञान विश्वस्त मनुष्यों के वाक्य और अनुमान से प्राप्त होता है वह साधारण वस्तु विषयक होता है। जो सब विषय आगम और अनुमान से उत्पन्न ज्ञान के गोचर नहीं है वे पूर्वोक्त समाधि द्वारा प्रकाशित होते हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि हमें सामान्य वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव उस पर स्थापित अनुमान और विश्वस्त मनुष्यों के वाक्यों से होता है। विश्वस्त मनुष्यों से योगियों का तात्पर्य ऋषि गण, और ऋषि का अर्थ है वेद में वर्णित भावों के दृष्टा, अर्थात जो उन सब भावों का साक्षात्कार कर चुके हैं। उनके मत से शास्त्रों का प्रमाण केवल यह है कि वे विश्वस्त मनुष्यों के वचन हैं। शास्त्र विश्वस्त मनुष्यों के वचन होने पर भी वे कहते हैं कि केवल शास्त्र हमें सत्य का अनुभव कराने में कभी समर्थ नहीं है। हम भले ही सारे वेदों को पढ़ डालें पर तो भी हो सकता है कि हम किसी तत्व की अनुभूति हमें ना हो पाए, पर जब हम उनमें वर्णित उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनके अनुसार कार्य करते हैं, तब हम ऐसी एक अवस्था में पहुंच जाते हैं जिससे शास्त्रोक्त वाक्यों की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है, जहां युक्ति प्रत्यक्ष अनुमान किसी की भी पहुंच नहीं है। अर्थात बातों को पढ़ लेने भर से नहीं, अर्थात हम जब तक उसको अपने जीवन में अनुभव करके नहीं देखेंगे तब तक हम उसका सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। अनुभव के बिना उसका अर्थ समझना संभव नहीं है। वहाँ आप्त वाक्य की कोई भी उपयोगिता नहीं है। यही इस सूत्र का तात्पर्य है। प्रत्यक्ष उपलब्ध करना ही यथार्थ धर्म है, वही धर्म का सार है, और शेष सब उदाहरणार्थ धर्म संबंधी भाषण सुनना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना या विचार करना उस रास्ते के लिए तैयारी मात्र है। अर्थात जिस रास्ते पे आपको चलना है ये सब सुनना और जानना उसकी मात्र तैयारी मात्र है। जब तक आप अनुभव करके उस रास्ते को नहीं देख पाओगे, उस धर्म रूपी रास्ते को अनुभव करके ही देखा जा सकता है। वह यथार्थ धर्म नहीं है। केवल किसी मत के साथ बौद्धिक सहमति अथवा असहमति धर्म नहीं है। योगियों का मूल भाव है कि जैसे इंद्रियों के विषयों के साथ हम लोगों का साक्षात संबंध होता है, उसी प्रकार धर्म भी प्रत्यक्ष किया जा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि यह तो और भी उज्ज्वलतर रूप से अनुभूत हो सकता है। ईश्वर, आत्मा आदि जो सब धर्म के प्रतिपाद्य सत्य हैं वो बाहिर इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। मैं आँखों से ईश्वर को नहीं देख सकता या हाथ से उनका स्पर्श नहीं कर सकता। हम यह भी जानते हैं कि युक्त विचार हमें इंद्रियों के अतीत नहीं ले जा सकते, वह तो हमें सर्वथा एक अनिश्चित स्थल में छोड़ देता है। हम भले ही जीवन भर विचार करते रहें, जैसा कि दुनिया हजारों वर्षों से करती आ रही है, पर आखिर उसका फल क्या होता है? यही कि धर्म के सत्यों को प्रमाणित या प्रमाणित करने में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्थात हम वेदों के ज्ञान या किसी प्रकार के तथ्यों के ज्ञान को केवल सुनकर नहीं समझ सकते जब तक हमें उसे अपने जीवन में उतार कर अनुभव करके नहीं देखते हैं। क्योंकि हम जिंदगी भर तो ज्ञान को सुनते ही रहते हैं, अपितु हम उतारने के, अपने जीवन में अनुभव करने के ऊपर उसमें कुछ भी विचार नहीं करते, इसलिए हम उसको पा नहीं सकते, हम उसका सच नहीं जान सकते। हम जिसका इंद्रियों से अनुभव करते हैं उसी के आधार पर हम युक्ति विचार आदि करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि युक्ति को इंद्रिय अनुभव की इस चार दीवारी के भीतर ही चक्कर काटना पड़ता है, वह उसके बाहर कभी नहीं जा सकती। अतएव जो भी आध्यात्मिक तत्व हम अनुभव करेंगे वह सभी हमारी इंद्रियों के अतीत में प्रवेश होगा। योगीगण कहते हैं कि मनुष्य इंद्रिय अनुभूति और विचार शक्ति दोनों का ही अतिक्रमण कर सकता है। मनुष्य में अपनी बुद्धि को भी लांघ जाने की शक्ति है और यह शक्ति प्रत्येक प्राणी में है, प्रत्येक जंतु में निहित है। योग के अभ्यास से यह शक्ति जागृत हो जाती है और तब मनुष्य विचार का घेरा पार कर तर्क के अगम्य विषयों का साक्षात्कार करता है। अर्थात हम